नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे दोस्तों एक नई रिक्रूटमेंट की, जो कि बीएसएफ कांस्टेबल जीडी की रिक्रूटमेंट है। बीएसएफ कांस्टेबल जीडी यानी कि जी हाँ, जनरल ड्यूटी की अपडेट दी गई है स्पोर्ट्स कोटे के छात्रों के लिए। जी हाँ, स्पोर्ट्स कोटे के छात्र इस वीडियो को अंत तक देखेगा। और हाँ, आपको यहाँ पे वेरियस पोस्ट है, 269 पदों की टोटल वैकेंसी है, जिसके लिए आप छात्र आवेदन करेंगे। लेकिन जिनका हाइट यानी कि जो कद है वो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल कैटेगरी से है तो 157 सेंटीमीटर आपका कद होना चाहिए। उम्र सीमा की बात कर ले तो 18 से 23 साल के छात्र जो है अपनी उम्र सीमा के आधार पे हैं, तो वो इस वीडियो को देखेंगे, अन्यथा वीडियो यहीं पे स्किप करके जा सकते हैं। लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ऐसे ही पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से लगातार। अगर आप बिहार दरोगा, बिहार बीपीएससी या फिर बिहार फायरमैन कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए हमारे साथ हमारा जो चैनल है वाईटी एजुकेशन आपको सपोर्ट कर रहा है। वहाँ पे आप आएँ, वहाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और क्यूजेज, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ अपडेट वहाँ पे किए जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए लेकर चलते हैं आपको इसकी अपडेट पे दोस्तों, और सीधे इसके अपडेट की बात करते हैं कि इसके लिए कौन कौन से छात्र और कैसे आवेदन करना है, कहाँ लिंक दिया गया है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। चलिए देखिए, ये जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आपको यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में दिख रही होंगी तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और ये लिंक जो है एक्टिव किया गया है यहाँ पे, जो कि आज 9 अगस्त है, और इसका जो फॉर्म भरने का तिथि है वो आज से शुरू हो रहा है। लेकिन कब से कब तक है इसका आवेदन करने का लिंक, तो याद रखेंगे मित्रों, ये है आपका, जी हाँ नोट कर लेंगे, 22 सितंबर तक लास्ट डेट है आवेदन करने का, और आज से लेकर 22 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ये इसका नोटिफिकेशन डिटेल है, आप यहाँ से इसको डाउनलोड करें और डाउनलोड करके यहाँ से पढ़ लीजिए पहले इसको अच्छे से, फिर उसके बाद इधर आवेदन जरूर कीजिएगा। आवेदन करने का लिंक एक्चुअली ये एक्टिव हो चुका है, तो यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको उस पेज पे ले जाएगा जहाँ से आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से आपको ये 5-6 डिटेल में आपको पूरा का पूरा जो है ये फॉर्म भरवाया जाएगा। पहले तो आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल लिया जाएगा। यहाँ से पर्सनल डिटेल लेने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे, आपके ईमेल आईडी पर, दोनों पर ओटीपी भेजा जाएगा, और उस ओटीपी को आप यहाँ पे डाल के जनरेट करके आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है, पहला इन्फॉर्मेशन का जो अपडेट है उसको आप कंफर्म करेंगे। फिर बाद में आपको एड्रेस डिटेल मांगा जाएगा आपसे, और अदर डिटेल आपसे जो लिए जाएंगे, जैसे कि आपका एजुकेशन के बारे में होगा, और फिर आपके क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में होगा। ये सारे अपडेट आपको यहाँ से मांगे जाएंगे दोस्तों। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है यहाँ पे, तो उसके बारे में भी अपडेट यहाँ पे बोला जाएगा कि दीजिए। यहाँ पे आप वर्क एक्सपीरियंस का नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ पोस्ट ऐसे हैं जहाँ पे आप विदाउट एक्सपीरियंस वाले छात्र भी आवेदन करेगा दोस्तों। सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको अपलोड करने होंगे अपने, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेकर। फिर आपका जो है क्राइटेरिया देखा जाएगा यहाँ पे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपका फॉर्म यहीं से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और यहाँ से आपको आगे बढ़ने का मौका भी दिया जाएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों यहाँ पे फॉर्म भरने का आपको वे में, जो कि मैंने आपको बताया है कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आके आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा दोस्तों। मैं अब बात करूंगा यहाँ पे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। तो यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इसका नोटिफिकेशन भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ से जैसे आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप यहाँ से सारा डिटेल पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो डिटेल दिए गए हैं, ये एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड टू द एलिजिबल इंडियन सिटीजन मेल और फीमेल। तो मेल और फीमेल छात्र हैं, दोनों ही आवेदन करेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ 269 वैकेंसी ऑफ द नॉन गजेटेड एंड द नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट कांस्टेबल जीडी, यानी कि जनरल ड्यूटी के बारे में अपडेट किया गया है इन द ग्रुप सी पोस्ट। दोस्तों ये जो वैकेंसी है आपको अपडेट की गई है फ्रॉम द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अगेंस्ट द स्पोर्ट्स कोटा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि स्पोर्ट्स कोटे वालों छात्रों के लिए यहाँ पे आवेदन करने को बोला जा रहा है। तो इसके लिए ही वही छात्र आवेदन करेंगे जो कि स्पोर्ट्स कोटे से आते हैं, उनके पास सर्टिफिकेट वगैरह है स्पोर्ट्स कोटे को लेकर। ओके, तो अब यहाँ पे नीचे आएंगे जरा सा, और इन वैकेंसीज के बारे में सारा डिटेल आपको बताते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे बॉक्सिंग के लिए भी यहाँ पे पोस्ट है, टोटल 10 पदों की वैकेंसी है, और इन सभी कैटेगरी में आपको यहाँ पे मांगा गया है। बॉक्सिंग के लिए जो छात्र 49 kg से मिनिमम नहीं होने चाहिए, है ना। इसमें कैटेगरी में 2 सीटें हैं। अगर 52 kg की बात कर लें तो यहाँ पे 1 सीट है यहाँ पे अवेलेबल,
56 केजी में है बॉक्सिंग में तो एक ही है यहाँ पे सीट, 60 में भी एक है, 64 में भी एक है, 69 में भी एक है, 75 में, 81 में एक है और 91 में एक है। तो टोटल यहाँ पे बात करें तो 10 पदों की ये जो वैकेंसी है ये कंप्लीट यहाँ पे मांगी गई है बॉक्सिंग में मेन के लिए। दोस्तों वहीं पे अगर हम बात कर ले फीमेल कैटेगरी के लिए तो 10 सीट यहाँ भी है। जूडो में अगर हम बात करें मेन कैटेगरी में तो 8 सीट है और जूडो वुमेन में बात करें तो 8 सीट है। स्विमिंग में बात करें तो 12 सीट है और कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे सारा डिटेल देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और स्विमिंग में बात कर ले दोस्तों तो 12 सीट है मेल के लिए और फीमेल के लिए 4 सीट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्रॉस कंट्री मेन के लिए यहाँ पे 2 सीट है और वुमेन के लिए भी 2 सीट है, जिसमें कि आपको जो कैटेगरी दिया गया है ये 10 किलोमीटर वाला है कैटेगरी। 2-2 सीट यहाँ पे अपडेट किया गया है दोनों कैटेगरी में। कबड्डी मेल की बात कर ले तो 10 सीट है यहाँ पे, फीमेल में भी यहाँ पे 10 सीट है। तो और ये देखिए सारे के सारे जो है ना स्पोर्ट्स कोटे के ही स्टूडेंट इधर आवेदन करेंगे, ठीक है। और ये जो है आपको डिटेल दिया गया है यहाँ पे किस कैटेगरी में यहाँ पे सीट बोला जा रहा है आवेदन करने को, उसका ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी मेल के 10 पोस्ट हैं और फीमेल के लिए 6 पोस्ट हैं। वुशु मेल के लिए 11 हैं और जिम्नास्ट मेल के लिए 8 पोस्ट हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हॉकी मेल में 8 सीट है और वेट लिफ्टिंग में भी 8 सीट है यहाँ पे अपडेट की गई। वेट लिफ्टिंग में फीमेल में भी 9 सीटें हैं यहाँ पे और ये सारी आपकी कैटेगरी है। इस एज मतलब इस वेट कैटेगरी को लेकर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप उस वेट कैटेगरी में आने भी चाहिए। और वॉलीबॉल मेल में आपको 10 सीट है यहाँ पे, रेसलिंग में 12 सीट है फीमेल कैटेगरी में। रेसलिंग में 2 तरह का सीट होता है, ये ध्यान रखिएगा। 2 तरह का यहाँ पोस्ट है, जो कि एक फ्री स्टाइल के लिए है छात्र आवेदन करेंगे और एक जीरो रोमन के लिए। तो इन दोनों में यहाँ पे 6-6 सीट डिस्ट्रीब्यूट की गई है। रेसलिंग में वही 10 सीट है यहाँ पे फीमेल कैटेगरी में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सिर्फ फ्री स्टाइल में इनको लिया गया है। हैंडबॉल में 8 सीट है और बॉडी बिल्डिंग में 6 सीट है। आर्की में यहाँ पे 8 सीट है और आर्की वुमेन के लिए 12 सीट है। और टेक वुडोन के लिए यहाँ पे दोस्तों देखिएगा तो 10 सीट है और एथलीट्स मेल के लिए 20 सीट है कम्प्लीटली। यहाँ पे इनका जो क्राइटेरिया है ये आपको मेंशन किया गया है, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा किस कैटेगरी में एथलीट्स को यहाँ पे रिक्रूट किया जा रहा है। यह क्योंकि डिस्कस थ्रो है यहाँ पे, डिक्थॉन है यहाँ पे, लॉन्ग जंप है, ट्रिपल जंप है, पोल वॉल्ट है ना, मीटर रनिंग पे है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी एथलीट्स के लिए अगर आप इधर आवेदन करेंगे तो। 20 टोटल सीट है यहाँ पे मेल में और फीमेल में 25 टोटल सीट है यहाँ पे। तो इस बात का यहाँ पे आप ध्यान जरूर रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे ये टोटल कैटेगरी की मिलाएं, बास्केटबॉल में, शूटिंग में, फुटबॉल में, तो ये टोटल मिला के यहाँ पे अगर हम बात करें तो 269 पदों की टोटल वैकेंसी का अपडेट यहाँ से दिया गया है। मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले ही बता दिया था कि जो भी छात्र इधर आवेदन करेगा वो 10वीं पास होना चाहिए एटलीस्ट उनका क्वालिफिकेशन। और एज क्राइटेरिया की बात की थी मैंने, तो उसमें भी आपको बता दिया कि 18 से लेकर 23 साल तक का जो छात्र है वो यहाँ पे आवेदन करेगा। कितना? 18 से लेकर जी हाँ 23 साल के बीच का छात्र ही आवेदन करेगा जो जनरल कैटेगरी से आते हैं। बाकी जो कैटेगरी में स्टूडेंट हैं उनको एज रेस्ट्रिक्शन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात कर ले सैलरी की तो मित्रों यहाँ पे सैलरी है लेवल 3 का और 21,700 से लेकर यहाँ पे आपका 69,100 यानी कि 70,000 के आसपास की सैलरी बनने की संभावना है। जनरल ड्यूटी में ये आपका जो है स्पोर्ट्स कोटे में वैकेंसी दी गई है जिसके लिए आप छात्र आज ही आवेदन करना शुरू कर देंगे। बाकी जितने भी अपडेट हैं अलाउंस क्या मिलेगा आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग के बाद सब कुछ मिलेगा, बताया जाएगा। यहाँ पे भी मेंशन किया गया है, पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैंने एज बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दिया कि कम से कम मैट्रिकुलेशन आपका होना चाहिए, लेकिन 23 साल से नीचे आपका एज होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब जो स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन में क्राइटेरिया दिया गया है ये भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। प्लेयर हु हैव द पार्टिसिपेट वन मेडल द लेवल कंपनसेशन गिवन द पैरा नंबर 4B, पैरा नंबर 4B को पढ़िएगा, है ना। दिस एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम द 1 सितंबर 2019 टू 22 सितंबर 2021 विल बी द कंसीडर्ड। यहाँ पे जो भी आपको मेडल वगैरह मिले हैं उसका फ़ायदा आपको मिल सकेगा इस कैटेगरी में अगर आप मेडल लेकर आए हैं इस डेट्स के बीच में, तो ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कुछ पोस्ट हैं ये आप चेक कर सकते हैं। टीम यहाँ पे आप देखिएगा नीचे इनका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, मतलब स्पोर्ट्स कोटे वाले छात्रों को लेकर ये अपडेट यहाँ पे दिया गया है। स्टेट और यूनियन टेरिटरी और अगर आप सेंट्रल लेवल पे खेले हैं तो भी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ से। और एज रिलेक्सेशन वगैरह मैंने आपको बता ही दिया है कि अदर कैटेगरी वाले छात्रों को भी मिलेगा यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेडल को लेकर मैंने बोला कि अगर आपके पास मार्क किया जाएगा कि कोई मेडल है ओलंपिक लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, एशियन लेवल पे या फिर आप स्टेट लेवल पे खेले हो, नेशनल लेवल पे खेले हो, जहाँ पे मेडल आपको मिला है,
तो उस पर आपको ये पॉइंट्स दिए गए हैं जिस पे कि आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट भी किया जाएगा। तो ये प्रोसेस है यहाँ पे। और फिजिकली स्टैंडर्ड्स की बात कर लें तो मैंने यहाँ पे आपको शुरू में बता दिया है कि जनरल कैंडिडेट जो है 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और फीमेल 157। चेस्ट जो है स्टूडेंट का मेल कैटेगरी में 80 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर घटा लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, एक्सपेंशन कर लीजिएगा तो 86 हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम आपका 80 है और मैक्सिमम 86 एटलीस्ट 85 होना चाहिए, ठीक है। जो भी छात्राएं हैं यहाँ पे अदर कैटेगरी से, और जैसे कि यहाँ पे कैटेगरी दिया गया है देख लीजिएगा, गोरखाज हैं, डोगराज हैं, गढ़वाल हैं, तो जो हिलिंग एरिया से आते हैं, मराठा हैं, है ना, हिमाचल प्रदेशी हैं, तो उनके लिए 165 सेंटीमीटर मेल के लिए और 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए यह हाइट रखी गई है। और चेस्ट के लिए जो छात्र इधर आवेदन करेगा वो जी हाँ यहाँ पे 78 सेंटीमीटर हाइट है, सॉरी इनका चेस्ट का होना चाहिए क्राइटेरिया, और फुलाकर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, फुलाकर उतना होना जरूरी है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे वो सारे कैटेगरी में स्टूडेंट के लिए बताए गए हैं जो कि अदर डिस्ट्रिक्ट से या अदर स्टेट से फॉलो करते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो वो भी अपना यहाँ पे सारा डिटेल चेक करेंगे। दोस्तों मेडिकल फिटनेस भी आपका होना चाहिए, जैसे कि आई का यहाँ पे आपका विजिबल लिया जाएगा तो 6/6 होना चाहिए बेटर में, और अगर ख़राब है तो कंडीशन आपका N9 में आता है या N6 में आता है तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं। बेटर इस कंडीशन में होना चाहिए, इस कैटेगरी में है आप तो आवेदन कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों ये सारा डिटेल है यहाँ से। फॉर्म को कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे पैरा नंबर 5 में आपको अपडेट किया गया है, ठीक है। मैंने आपको वेबसाइट का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में भी, और आपको ये 22 सितंबर से पहले आवेदन कर देना है। जी हाँ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से रिक्रूटमेंट जारी की गई है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अपडेट कर दिया गया है, जहाँ से आप जाके आवेदन भी कर सकते हैं। अब रही बात कि फ़ीस कितना लग रहा है, तो फीस बहुत मिनिमम है यहाँ पे, है ना, 100 रुपीज़ का फ़ीस चार्ज रखा गया है, ठीक है। तो आप इधर आवेदन करते समय ध्यान दीजिएगा, 100 रुपये फीस आपसे चार्ज किया जाएगा, मेल कैटेगरी के जो बिलोंग करते हैं जनरल OBC में उनके लिए है, ठीक है। और जो भी छात्र इधर SC/ST या शेड्यूल कास्ट या फिर PWD या फीमेल कैटेगरी में आती हैं तो उनके लिए यहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे कोई आप फीस नहीं देंगे, तो सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के मेल छात्र और OBC के मेल छात्र के लिए 100 रुपये यहाँ पे फीस चार्ज रखा गया है। तो ये एक क्राइटेरिया है यहाँ पे फीस को लेकर, जो कि आपको यहाँ पे करना होगा, ये नॉन रिफंडेबल होता है, आपसे नहीं दिया जाएगा दोबारा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे दोस्तों ये दिया गया है, आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, आपके पूरा क्राइटेरिया देखने के बाद यहाँ पे सीधी भर्ती है, कोई एग्ज़ाम वगैरह है नहीं, और फिजिकल स्टैंडर्ड फिर लिया जाएगा आपका, यहाँ पे मेरिट बनाया जाएगा उसके लिए जरिए, ठीक है। मेडिकल में आपका मेरिट जब बनाया जाएगा उसमें ध्यान रखना होगा कि आपके 10th के सर्टिफिकेट और जितना भी क्लास यहाँ पे क्वालिफिकेशन के अलावा यहाँ पे जो फिजिकल स्टैंडर्ड मांगे गए हैं उस पर भी निर्भर करता है, ठीक है। जैसे कि मेडल वगैरह भी जो अपडेट किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा तो ही आवेदन करिएगा दोस्तों। बाकी सारा डिटेल है, आपको पढ़ने लोग है यहाँ लायक है, जो कि आप इसके लिए अगर पूरी जानकारी लेते हैं तो यहाँ से आप सारी डिटेल चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपके बॉडी का वेट कितना होना चाहिए, मेल में है या फीमेल में है, ये सारा क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और ये जो अपडेट है मैं आपको ऑफिशियल बता रहा था, यहाँ से सारी जानकारी यहाँ से अप टू डेट करके। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई होगी तो। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जाता रहे। धन्यवाद।